हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां अब जोरों पर हैं और राजनीतिक दल के लोग अपने अपने समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं। आज लखनऊ में बसपा और सपा ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन के लिए अपनी सीटों को लेकर भी उन्होंने एक संदेश दे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने 2019 को लेकर यह संदेश भी दिया है कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरी बातचीत के लिए पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह। जानना चाहेंगे कि इस गठबंधन को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या ये गठबंधन बीजेपी की इस आगे की जीत को रोक पाएगा? मंत्री जी, आज लखनऊ में जिस तरीके से एसपी और बीएसपी ने जो अपनी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और महागठबंधन का जो संदेश दिया है, साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो सीट का जो डिवाइडेशन है उसको भी उन्होंने जनता में मैसेज किया है। इस महागठबंधन को और यानी कि यूपी में जो एसपी और बीएसपी का जो गठबंधन है, आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या ये गठबंधन आने वाले चुनावों में बीजेपी को हरा पाएगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जहां आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है, क्या इसको रोक पाएगा कि नहीं, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश ही तय करता है। बड़ा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा सीटें हैं यहाँ, और उत्तर प्रदेश में ये महागठबंधन हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बीजेपी को तो रोक वहाँ लगा दी, 5 स्टेटों में हार गए, 2 स्टेटों में तो उनकी एक ही सीट आई है। 3 स्टेट जो 15-15 साल से जहाँ राज कर रहे थे वहाँ उनसे छिना ली, तो वहाँ तो एक रोक लग गई, वो अलग है, वहाँ तो उनकी बुरी हालत होनी है। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, सबसे ज़्यादा सीट देने वाला उत्तर प्रदेश जो देगा, अब 80 सीट जो उत्तर प्रदेश से जानी है वही दिशा तय करती हैं कि दिल्ली में कौन सरकार बनाएगा। तो ये जो महागठबंधन हो रहा है, निश्चित रूप से इतनी ज़बरदस्त ये जो कामयाबी हासिल करेगा कि ये ब्रेक लगा देगा भारतीय जनता पार्टी को, और उत्तर प्रदेश से आगे उसको खिसकने नहीं देगा। दिल्ली में भाजपा का एडमिशन चल रहा है, उसमें अमित शाह ने कहा है कि जो ये यूपी में जो गठबंधन हो रहा है, महागठबंधन, ये सिर्फ एक ढकोसला है। ऐसा है, अमित शाह जी ने तो राजस्थान में चुनाव हुआ तब भी जन क्या क्या कहा, मध्य प्रदेश में हुआ तब भी क्या नहीं कहा, छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस होता है, योगी महाराज जो अपना ऊट पटांग बात करते हैं, और ये केशव मौर्य में जो फूलपुर से एमपी थे, योगी जी गोरखपुर से एमपी थे, वो कहा करते थे कि 40 हम 60% में, बाप की सब में हैं। तो ये तो हमेशा उनके जुमलेबाजी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उन्होंने तो ये भी कह दिया, योगी जी, मैं देख रहा था कि जब उसमें रात टीवी में आपके, तो उन्होंने ये कह दिया कि साहब जो है 72, 73 नहीं 74 होंगी, 72 भी नहीं। तो अब ऐसे जैसे कि वो लेके आए, या तो ये है कि भाई कोई ऐसा उन्होंने कोई फॉर्मूला तैयार कर लिया है, या कोई मशीनों में ऐसा कोई फिट कर लिया है कि साहब वो पहले से कह के चल रहे हैं इसको 74 आएंगे, फलाने आएंगे। तो ये सब जुमलेबाजी है, जनता सब साफ कर देगी। जनता बड़ी समझदार है, और जनता अब के इतनी जागरूक है कि इनकी किसी बेईमानी को नहीं चलने देगी। सवाल ये है कि यूपी में एसपी और बीएसपी धुर विरोधी रही है, दोनों ही पार्टी। क्या ये गठबंधन में जो एसपी का फॉलोअर है और बीएसपी का जो फॉलोअर है, क्या वो दोनों की विचारधारा मैच कर पाएंगी? क्या यूनाइट हो पाएंगी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों के फॉलोअर्स क्या कंबाइंड हो पाएंगे? इसका परीक्षण फूलपुर, गोरखपुर और कैराना में हो गया, नूरपुर में हो गया, इसका परीक्षण हो गया। चारों वो उपचुनाव था, लेकिन नहीं, उपचुनाव बसपा साथ थी, सपा के प्रत्याशी लड़ रहे थे, और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये और देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी जो नारा दे रही थी हिंदू मुसलमान का, आप ताज्जुब करेंगे, कैराना में भी और नूरपुर में भी मुसलमान कैंडिडेट प्रत्याशी बनाए गए और हिंदुओं ने वोट दिया। हिंदुओं ने वोट दो, इनका तो वो जो नारा था हिंदू मुसलमान, वो भी जनता ने खारिज कर दिया। अब इनकी कुछ चलने वाली नहीं है। और आपने जो सवाल किया सपा का और बसपा का जो है, तो दोनों कार्यकर्ता बहुत दिन से लालायित थे, क्योंकि 1993 में जिस समय पहली सरकार इनकी बनी थी सपा बसपा की, आपको ध्यान होगा, सबसे पहले गठबंधन हुआ, तो उस समय लोग बड़े भारी अच्छा महसूस अपना कर रहे थे सभी, क्योंकि जितने पिछड़े थे ऐसी थे सब एक साथ जुट गए थे। और उसके बाद जब वो बिखरा तो बड़ा कष्ट लोगों को था। आज वो तो बड़े खुश हैं, बड़े खुश इस बात से हैं कि हम पुराने जिस तरह से पहले थे आज फिर उसी तरह से एक हो गए हैं। इस गठबंधन को भुआ बबुआ का गठबंधन नाम दिया जा रहा है।
जबकि मायावती की जो अंडरस्टैंडिंग है कभी मुलायम सिंह से मैच नहीं की। आपको पता है कि बहुत लंबे समय से आप राजनीति में जुड़े रहे हैं। क्या ये गठबंधन सफल हो पाएगा जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कंबाइंड? ये शुरुआती मुलायम सिंह की है भाई। ये गठबंधन जो 1993 में बना था, मुलायम सिंह और काशीराम जी ने तो बनाया ही था। तो मुलायम सिंह जी की देन थी, बीच में टूट गया, फिर वो जुड़ गया, अखिलेश ने जोड़ दिया। लंबे समय तक नहीं जुड़ पाया। नहीं, वो अलग की बात रही, लेकिन शुरुआत तो मुलायम सिंह जी ने की थी। मुलायम सिंह जी और काशीराम दोनों ने गठबंधन को बनाया था और दोनों ने मिलकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अब वो दोनों को, बैकवर्ड को भी, एससी को भी, सबको एक साथ लाए थे। मुसलमान भी उसमें साथ आ गया था। तो इतना बड़ा आप ये देखिए, वो 85% बैठता है भाई। एससी बीसी मुसलमान मिला के 85% बैठता है। तो वो उस समय इतना बड़ा सब लेके आए थे। तो लोगों को तो अफसोस इस बात का था कि सब ये टूट कैसे गया, जुड़ना चाहिए। तो लोग आशा लगा के बैठे थे उसकी। आज वो अखिलेश और मायावती जी ने करके दिखा दिया, तो बड़ी भारी प्रसन्नता है। कार्यकर्ता ही बहुत प्रसन्न है। दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 38 सीटों का अपनी घोषणा की है। 38 पर बीएसपी लड़ेगी, 38 पर एसपी लड़ेगी और 2 सीट उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं बिना किसी कंप्रोमाइज के, और 2 सीट अन्य के लिए। ऐसे में आरएलडी, उन्होंने आरएलडी को न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया है, जबकि ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आरएलडी भी उसमें शामिल होगी महागठबंधन में। तो क्या लग रहा है आरएलडी का रुख? क्या आरएलडी को शामिल किया जाएगा? अभी तक क्या उसे सीट दी जाएंगी? क्योंकि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तक आरएलडी का कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं रहा। नहीं, आरएलडी के नेताओं ने तो खुद ही ये कहा कि हम महागठबंधन में रहेंगे, और वो तो इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि महागठबंधन में रहेंगे। लेकिन यूपी में महागठबंधन की घोषणा होती है, उसमें आरएलडी को नहीं बुलाया जाता। आप किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, 2 चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि सपा और बसपा की जो गठबंधन की बात हुई, वो पहला उनके संयुक्त रूप से अभी तक कोई उनका ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था, न कोई संयुक्त रूप से किसी तरह की प्रेस हुई थी। तो सबसे पहला संदेश ये था कि सपा बसपा का गठबंधन है, तो उनको पहले ये संदेश देना चाहिए कि हम दोनों एक हैं। हम दोनों एक, सहयोगी दल तो अपने आप आएंगे, होंगे ही सब। तो अब आरएलडी को भी साथ लेके चलेंगे। अब ये अलग है कितनी सीटों पर समझौता होता है, कितनी पर नहीं होता है, उसी तरह से एडजस्टमेंट करके आरएलडी को भी साथ ही रखेंगे। आरएलडी सपा 38 सीटों पर लड़ेगी। ऐसे में सपा जो मुखिया अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल जी, उन्होंने अपना अलग पार्टी बना ली है। तो क्या सपा को शिवपाल जी से घाटा होगा? शिवपाल जी कुछ नहीं कर पाएंगे, खो जाएंगे, ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। ढूंढे नहीं मिलेंगे, कहां से लाएंगे वोट? कहां कौन से शिवपाल? कहा जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल जो कार्यकर्ता है सपा का, वो शिवपाल जी के साथ नहीं, सब ये जी सब गलत बात है। कोई कुछ नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी चला रही है उनको, और बीजेपी के इशारे पे अपना नाच रहे हैं। बीजेपी उनको नचा रही है, और वो बीजेपी नचाने के लिए, विरोध कराने के लिए, उसने अब देखा नहीं लखनऊ में कितना बड़ा बंगला दे दिया उनको, जो कार्यालय बनाने के लिए, हर कार्यक्रम को उनको सफल बनाने के लिए। पार्टी माना जाए बीजेपी की, शिवपाल जी की पार्टी को? नहीं, बीजेपी के समर्थन से चल रहे हैं वो। अच्छा, इससे खत्म हो जाएंगे थोड़ी, कितना चलेंगे, कब तक चलेंगे ऐसे? जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सीटों का डिवाइडेशन भी उन्होंने घोषित कर दिया है, कितनी सीट पे एसपी लड़ेगी, कितनी पे बीएसपी लड़ेगी। अगर हम बात करें आपके लिए इंडिविजुअली, अगर आपको कोई मौका इस तरीके का मिलता है कि एज ए गठबंधन प्रत्याशी के रूप में, तो आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, गठबंधन प्रत्याशी के रूप में अगर मान लीजिए हमें किसी तरह का आदेश मिलता है, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जनता की सेवा हम करने के लिए उतरेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन हम ऐसा नहीं है गठबंधन से अलग रख के किसी तरह से कोई हो। अब गठबंधन में अगर मान लो आदेश होगा तो निश्चित रूप से उसकी सेवा के लिए उतरेंगे। धन्यवाद। बातचीत के हमारे साथ रहे पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह, जो कि आज बीएसपी और एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने अपनी ये राय भी दी है कि जो यूपी में महागठबंधन जो हुआ है, निश्चित तौर पर ये सफल होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को रोक पाने में एसपी और बीएसपी का गठबंधन कामयाब होगा। ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि 2019 में क्या महागठबंधन बीजेपी की जीत को रोक पाएगा।